नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सरसाइज चल रही थी अपनी विविध पर्सन वाला दुख, जिसमें अपन ने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अभी यहाँ पर दिया है कि सिद्ध क्रॉस साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65 सिद्ध करना। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिखकर चलते हैं, उसको हल करते हैं और राइट साइड के बराबर लेकर आते हैं। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आए तो अपन बोलते हैं कि सिद्ध हो गया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड जो दिया है वो लिखकर चल रहे हैं। दिया क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13। लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे हैं। इसको हल करने के लिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर कोस इनवर्स है। अपन क्या कर सकते हैं, जो कोस इनवर्स है इसको साइन इनवर्स के रूप में चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपन एक ट्राइंगल लेते हैं। ये जो दिया है इसको थीटा के बराबर अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पर लिखोगे थीटा, यहाँ पर लिखोगे थीटा, ये वाला एंगल लिखोगे 90 डिग्री। ठीक है। कोस इनवर्स यानी कि कोस, और कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार कितना 12 और कर्ण कितना 13। अगर आधार 12 है और कर्ण 13 है तो लंब का मान आएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस आधार का स्क्वायर 144 कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 आएगा। तो इसको लिख दिया मैंने रफ है। ठीक है। चलो भाई अब इसको चेंज करते हैं। अगर आप इसको साइन इनवर्स के रूप में चेंज करोगे तो आपका जो LHS है वो बराबर आएगा फर्स्ट सेम साइन इनवर्स 3/5, और कोस इनवर्स को लिख रहा हूँ साइन के रूप में, तो माइनस का माइनस यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो क्या लिखोगे 5/13। अब अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले भी साइन लिखा है बाद में भी साइन। सूत्र बन रहा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। सूत्र क्या होगा, साइन इनवर्स, सूत्र होगा साइन इनवर्स x का मान 3/5, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, तो 1 माइनस 5 का स्क्वेयर 25, 13 का स्क्वेयर 169, फिर माइनस है तो माइनस क्या लिखोगे y का मान कितना है 5/13, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x का मान कितना है 3/5 यानी कि 1 माइनस 9/25। ठीक है। थोड़ा सा हल करना है। आपका जो लेफ्ट साइड चल रहा है उसका मान आ रहा है साइन इनवर्स, गणना करोगे ये बनेगा 3/5, एलसीएम आ रहा है 169, तो यहाँ पर आएगा 169 माइनस 25 144 अपॉन कितना है 169, फिर माइनस 5/13, यहाँ पर एलसीएम कितना है 25, 25 माइनस 9 यानी कि 16, फिर बटा 25। थोड़ी सी गणना करनी है। देखो यहाँ पर आ रहा है LHS बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, ये 3/5 गुणा 144 स्क्वेयर रूट कितना 12, यहाँ पर आएगा 13, फिर माइनस 5/13, और यहाँ पर आएगा कितना 4/5। नेक्स्ट स्टेप साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखा साइन इनवर्स, एलसीएम कितना है 65, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 65, ऊपर कितना आएगा 36, फिर माइनस 20, 36 माइनस 20। नेक्स्ट है LHS बराबर साइन इनवर्स 36 माइनस 20 यानी कि 16, और नीचे कितना है 65, यानी कि आप बोलोगे कि आपने जो आपका LHS है उसको लेकर गणना की, हल किया, और उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, साइन इनवर्स 16/65, जो कि आपका है क्या RHS, जो कि किसके बराबर है RHS। लास्ट में क्या लिखोगे, अतः LHS बराबर RHS। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल है तो क्या बोलोगे, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कंप्लीट है अभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है,
टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड बराबर दिया है पाई, तब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो आपको जो दिया है वो आप लिख कर चलोगे, जो दिया है वो लिख कर चलोगे। तो यहाँ पर लिख रहे हो सॉल्यूशन, दिया क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, कितना दिया है, पाई दिया। अगर इसकी वैल्यू पाई दी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सूत्र लगा सकते हो। टेन इनवर्स एक्स वाई और जेड का सूत्र क्या होता है, आप जानते हो कि इसका सूत्र होगा टेन इनवर्स तीनों का सम, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस एक्स वाई जेड अपॉन नीचे क्या आएगा, वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एस इक्वल में क्या है, पाई। सूत्र लगा दिया। इसके बाद में आप क्या करोगे, बोथ साइड टेन लगाओगे, बोथ साइड क्या करोगे, टेन लगाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन से टेन इनवर्स गायब होगा, यहाँ पर ओनली एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और राइट साइड में आएगा क्या, टेन पाई। बोथ साइड आपने टेन अप्लाई किया तो टेन से टेन इनवर्स गायब, राइट साइड में आएगा ओनली टेन पाई। टेन पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। टेन पाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो राइट साइड में आ गया आपके पास जीरो, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर नीचे इसको जीरो है तो आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो ये नीचे वाला किस में जाएगा, जीरो में, तो आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। यानी कि आप बोल सकते हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जो कि आपको सिद्ध करना था। तो क्या किया आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड की मान दिया आपको कितना, पाई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसका सूत्र लगा सकते हो। सूत्र लगाओगे राइट साइड में कितना आएगा, जीरो आएगा, जो बेस है हर है उसको आपने जीरो में भेज दिया, तो आपके पास आंसर आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है, सिद्ध करो। क्या लिखा है, सिद्ध करो। कितने पद दिए, एक, दो और तीन, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हो, लेफ्ट साइड लिखकर चलते हो, गणना करते हो, राइट साइड के बराबर आना चाहिए। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखकर चल रहा। और लेफ्ट साइड क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है टेन इनवर्स, फिर लिखा है 1/2 टेन टू ए, 1/2 टेन टू ए, फिर लिखा है टेन इनवर्स, यहाँ पर लिखा है कोट ऑफ ए, फिर लास्ट में लिखा है टेन इनवर्स, लास्ट में लिखा है टेन इनवर्स, यहाँ पर लिखना है आपको टेन इनवर्स कोट क्यूब। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको करेक्शन करना है। यहाँ पर जो स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, आपको क्या करना है, क्यूब करना है। लास्ट वाला जो टर्म दिया है उसमें आपको क्या करना है, करेक्शन करना है। टेन इनवर्स अंदर क्या लिखा है, कोट क्यूब ए लिखा है, मिसप्रिंट है, क्या लिखना है आपको, कोट क्यूब ए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोट क्यूब ए। तो आपका जो LHS है वो क्या आएगा, पहला टर्म है वो सेम लिख दिया टेन इनवर्स 1/2 टेन टू ए, टेन टू ए। या फिर क्या करोगे, जो फर्स्ट टर्म है इसमें आप क्या करोगे, सूत्र लगा सकते हो। टेन टू ए का सूत्र क्या होगा, तो 1/2 तो बाहर लिखा है, टेन टू ए का सूत्र होगा 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए। आपने ये वाला सूत्र लगा दिया। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। सूत्र लगा सकते हो, सूत्र क्या आएगा, टेन इनवर्स क्या लिखोगे, x प्लस वाई, यानी कि क्या लिखोगे, कोट ऑफ ए प्लस कोट ऑफ क्यूब ए, एक्स प्लस वाई
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि कोट की पावर 4 क्या आएगा, ए आएगा। देखते हैं आपका जो LHS है वो बन रहा है tan इनवर्स, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा tan a, तो लिखा है मैंने tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a। फिर आगे क्या लिखा है tan इनवर्स, थोड़ी सी गणना करनी, ऊपर कॉमन आ रहा है कोट ए, आप लोग कोट ए कॉमन लोगे तो कोट ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वेयर, 1 प्लस कोट स्क्वेयर, नीचे क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नीचे क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, लिख सकते हो क्या ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी क्या है कोट स्क्वेयर है, कोट स्क्वेयर है, फिर ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वेयर है, नीचे सूत्र लगा दिया ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। अब क्या बोलोगे कि ऊपर 1 प्लस कोट स्क्वेयर, नीचे भी क्या है 1 प्लस कोट स्क्वेयर है, दोनों कैंसिल, तो कैंसिल कर दिया। देखते हैं ये बन रहा है आपका LHS बराबर tan इनवर्स, बिल्कुल सेम tan a, तो यहाँ पर tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a, सेम लिखा है। फिर क्या है प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर लिखा है कोट ए, कोट ए को लिख सकते हो 1/10 है, तो लिख दिया मैंने 1/10 है, और नीचे क्या है 1 माइनस कोट स्क्वेयर है, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1/10 स्क्वेयर, 1/10 स्क्वेयर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगी, LHS बराबर tan इनवर्स, ये बन गया tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर, ठीक है। फिर tan इनवर्स, नीचे एलसीएम क्या रहा है tan स्क्वेयर, अगर नीचे tan स्क्वेयर एलसीएम है तो इसको आप लिखोगे कैसे tan स्क्वेयर a माइनस 1, नीचे जो tan स्क्वेयर है वो ऊपर जाएगा, तो tan स्क्वेयर a बटा tan a यानी कि tan a आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या tan ऑफ a अपॉन tan स्क्वेयर a माइनस 1, tan स्क्वेयर a माइनस 1। नेक्स्ट LHS बराबर tan इनवर्स, tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a, बिल्कुल सेम, इसको भी मैंने सेम लिख दिया tan इनवर्स। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो माइनस कॉमन ले रहे हो, अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर आएगा माइनस tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a, 1 माइनस tan स्क्वेयर a। लास्ट स्टेप देखते हैं, जो LHS है वो बन रहा है tan इनवर्स tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर a, यहाँ पर tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के, तो यहाँ से ये जो माइनस है बाहर आएगा, यहाँ पर लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स, अंदर है tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर, ठीक है। ये दोनों क्या है सेम सेम है, ये दोनों क्या है सेम सेम, तो सेम से सेम कैंसिल हो गया, यानी कि आप बोलोगे कि आपका जो LHS है उसका आंसर कितना आ गया 0। जो LHS है जिसको आप लिख कर चल रहे हो उसका आंसर कितना आ गया 0, जो कि किसके बराबर है RHS। तो आप बोलोगे कि अगर अपन ने LHS लिया है उसकी गणना की है, उसका आंसर कितना आ रहा है 0 के बराबर, जो कि किसके बराबर है RHS। क्या लिख सकते हो कि अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो क्या किया आपने, 2 काम किए, क्या किया आपने 2 काम। फर्स्ट तो क्या यहाँ पर tan 2a का सूत्र लगाया, और फिर बाद में क्या किया आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपने सूत्र लगाया, थोड़ी सी गणना की, 2 स्टेप आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं, दोनों क्या है सेम सेम, बीच में चिन्ह किसका है माइनस का, सेम माइनस सेम कितना 0, जो कि किसके बराबर है RHS। कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्या करना है सिद्ध करो, यानी कि आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स x बराबर लिखा है 2 tan इनवर्स, फिर है कोसेक, फिर tan इनवर्स x, फिर माइनस tan ऑफ कोट इनवर्स x लिखा है। इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, जो राइट साइड आपको दिया, जो आपको राइट साइड दिया है
मैं उस राइट साइड की वैल्यू निकाल रहा, वो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट साइड के बराबर। अगर राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के बराबर है तो आप बोलोगे क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आपने क्या किया था, लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे थे, राइट साइड के बराबर आना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड बड़ा है तो राइट साइड को लिखकर चल रहा हूँ, उसको हल कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो आप बोलोगे सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलो मैं लिखकर चल रहा हूँ राइट साइड। राइट साइड क्या है आपका राइट साइड है 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, अंदर लिखा है कोसेक तो आपने लिख दिया कोसेक, फिर अंदर लिखा है tan इनवर्स x, फिर माइनस, आगे लिखा है tan ऑफ तो मैंने भी लिख दिया tan ऑफ, फिर लिखा है कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x। राइट साइड को हल करना है। हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक प्रतिस्थापन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, और कौन से वाला प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ x बराबर यहाँ पर tan थीटा रख रहा हूँ, x के स्थान पर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड में tan थीटा, और x बराबर अगर आप tan थीटा रख रहे हो इसका अर्थ है थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x है, थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x है। चलो ये वाला प्रतिस्थापन अपन राइट साइड में करते हैं और चेक करते हैं कि राइट साइड का जो आंसर है वैल्यू है वो किसके बराबर है। देखो 2 tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया कोसेक, कोसेक, अगर x के स्थान पर आपने tan थीटा रखा है इसका अर्थ क्या हुआ, tan इनवर्स x बराबर है थीटा के, तो tan इनवर्स x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा, तो थीटा लिखा है, फिर क्या है माइनस tan ऑफ, माइनस tan ऑफ, क्या लिखा है कोट इनवर्स x, क्या लिखा है कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x के स्थान पर अपन क्या कर सकते हैं, अगर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x थीटा है तो कोट इनवर्स x बराबर होगा किसके, 1 थीटा के, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख दो क्या tan ऑफ, यहाँ पर लिख दिया मैंने बिल्कुल सेम, कोट इनवर्स का कोट इनवर्स, और x के स्थान पर क्या लिखना था tan थीटा, तो मैंने लिख दिया बिल्कुल सेम tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट गणना करें RHS बराबर 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स, फर्स्ट क्या है कोसेक थीटा, तो बिल्कुल सेम कोसेक थीटा, फिर लिख दिया माइनस का tan, तो माइनस का tan, ठीक है, फिर अंदर क्या है कोट इनवर्स, तो मैंने भी कोट इनवर्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो tan थीटा को लिख सकते हैं कोट π/2 माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोट ऑफ tan थीटा के स्थान पर π/2 माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा, फिर माइनस tan ऑफ, तो यहाँ पर tan ऑफ, कोट इनवर्स से कोट गायब, कोट इनवर्स से कोट गायब, अंदर है ओनली π/2 माइनस थीटा, अंदर है π/2 माइनस थीटा। नेक्स्ट RHS जो है वो आपका बराबर आ रहा है 2 tan इनवर्स, यहाँ पर कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा, फिर क्या बोलोगे tan π/2 माइनस थीटा, π/2 चेंजर लाइन, tan चेंज होगा किसमें, कोट में, किसमें, कोट में, π/2 माइनस यानी कि फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये वाला भी पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है तो माइनस और प्लस क्या आएगा माइनस, यहाँ पर लिख दिया आपने थीटा। अब थोड़ी सी गणना करनी है, जो आपका राइट साइड है वो बराबर है किसके, 2 tan इनवर्स, इसको साइन और कोस में चेंज कर रहा हूँ, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा, तो ये लिख दिया आपने 2 tan इनवर्स, एलसीएम आ गया साइन थीटा, और ऊपर आएगा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, एलसीएम आपका क्या है साइन ऑफ थीटा। क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे हाफ एंगल का सूत्र लगाओगे, क्या करोगे, हाफ एंगल का सूत्र लगाओगे, और हाफ एंगल वाला सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, 2 sin स्क्वेयर थीटा/2, यहाँ पर जो एंगल है वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, इसलिए सूत्र का नाम होता है हाफ एंगल
फॉर्मूला। तो 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के लिए भी आप क्या कर रहे हो, हाफ एंगल, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस ऑफ थीटा बाई 2। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, अंदर है साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस यानी कि क्या आएगा, टेन। तो आपका जो RHS है उसकी आपने गणना की, आपका आंसर आ रहा है 2 tan इनवर्स, और अंदर आ रहा है tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan गायब, तो यहाँ पर आएगा ओनली RHS बराबर 2, tan इनवर्स से tan गायब, तो अंदर है थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो RHS है उसका आंसर आ रहा है ओनली थीटा, और जो आपका थीटा था वो आपने प्रतिस्थापन किया, तब आपने बोला कि थीटा क्या था, tan इनवर्स x, यानी कि जो RHS है उसको आपने हल किया, उसके बाद में आपका आंसर आ रहा है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है किसके बराबर, tan इनवर्स x के, जो कि आपका क्या है, LHS है, जो कि आपका क्या है, क्वेश्चन में LHS है। LHS में लिखा है tan इनवर्स x बराबर, सिद्ध करना। तो आपने RHS लिया, उसको हल किया, हल करने के बाद में जो RHS है उसकी वैल्यू आ रही है tan इनवर्स x, जो कि आपका क्या है, LHS। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः LHS बराबर RHS, और ये इक्वल हो जाए तो लास्ट में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, इतनी सिद्ध। ठीक है, कंप्लीट है भाई। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको राइट साइड लिखकर चलना था, उसमें प्रतिस्थापन करना था, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, प्रतिस्थापन किया, थोड़ी सी गणना की, LHS के बराबर आ रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको फाई की वैल्यू दी और आपको क्या दिया है, थीटा की वैल्यू दी है, फाई दिया है, थीटा दिया है। ये पूछ रहा है कि तब सिद्ध करो कि फाई माइनस थीटा का जो आंसर है वो π/6 यानी कि 30 डिग्री है। आपको फाई भी दिया है, थीटा दिया है, ये पूछ रहा है फाई माइनस थीटा का मान बता, आंसर आना चाहिए 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे, फाई माइनस थीटा का मान ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। क्या चाहिए आपको, फाई माइनस थीटा, तो मैं लिखकर चल रहा हूँ फाई माइनस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले आप लिखो ये फाई, क्वेश्चन में फाई दिया है tan इनवर्स, फाई दिया है आपको tan इनवर्स x √3 अपॉन, नीचे लिखा है 2k माइनस x, लिख दिया फाई। फिर क्या करना है, थीटा, तो यहाँ पर लिखो ये माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू दी है tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k √3। गणना करनी है, गणना देखते हैं, फाई माइनस थीटा बराबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सूत्र लगाना है, क्या आएगा, tan इनवर्स क्या होता है, x माइनस y, तो x के स्थान पर जो लिखा है वो मैंने बिल्कुल सेम लिख दिया, तो x फिर माइनस y, तो 2x माइनस k अपॉन k √3 अपॉन 1 प्लस XY, तो यहाँ पर लिखा 1 प्लस x क्या है, x √3 अपॉन 2k माइनस x, फिर गुण y, y क्या है, 2x माइनस k अपॉन k √3। ठीक है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाना था, आपने सूत्र अप्लाई कर दिया, थोड़ी सी गणना करनी है। तो देखो tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम क्या है, 2k माइनस x गुण k √3, और नीचे भी क्या है, बिल्कुल सेम है, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा x √3, इसके साथ इसका गुणा, तो क्या लिखोगे, k √3, फिर माइनस का चिन्ह, 2x माइनस k जो है इसके साथ 2k माइनस x का गुणा, तो यहाँ पर लिखोगे 2k माइनस x का गुण। ठीक है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा, ये नीचे वाला, तो यहाँ पर आएगा 2k माइनस x, फिर k √3, फिर प्लस का चिन्ह, इन दोनों का गुणा, तो क्या लिखा है, x √3 गुणा 2x माइनस k, 2x माइनस k।
ठीक है, देखते हैं अभी क्या बन रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर है फाई माइनस थीटा बराबर बाहर लिखा है टेन इनवर्स। अब देखते हैं अंडरूट तीन क्या बनेगा, 3, ये बन रहा है 3 टाइम्स एक्स के, 3 टाइम्स एक्स के। फिर अंदर गुणा करते हैं माइनस का चेन 2x गुणा 2k 4kx 4kx। फिर 2x माइनस का x यानी कि माइनस का 2x स्क्वेयर, माइनस का 2x स्क्वेयर। अब देखते हैं माइनस के यानी कि माइनस का 2k स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस प्लस क्या बन रहा है, kx बन रहा है। क्या बन रहा है, kx बन रहा है। नीचे देखते हैं क्या करना है, आपको गुणा करना है। अगर अपन गुणा कर रहे हैं तो ये बनेगा 2k गुणा k, तो k स्क्वेयर गुणा √3, फिर इसके साथ तो माइनस का kx गुणा √3, फिर इसका तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वेयर √3, 2x स्क्वेयर √3, फिर माइनस का kx √3, kx √3, ये बन रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपकी फाई माइनस थीटा बराबर टेन इनवर्स। थोड़ी सी गणना करनी है अपन को, थोड़ी सी गणना करनी है। देखो ये लिखा है 4kx प्लस का, यहाँ पर kx प्लस का, यानी कि कितना 5kx प्लस का, लेकिन बाहर लिखा है तो 5kx माइनस का हो गया और इधर 3kx प्लस का है, यानी कि क्या आएगा माइनस का 2kx, यानी कि क्या आएगा माइनस का 2kx। अब ऊपर क्या है, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, ये लिखा है 2x स्क्वेयर, फिर माइनस और माइनस प्लस क्या लिखा है 2k स्क्वेयर। ठीक है, नीचे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर है k स्क्वेयर √3, 2k स्क्वेयर √3, ये बिल्कुल सिंगल है भी तो लिख दिया मैंने 2k स्क्वेयर √3। फिर देखते हैं 2x स्क्वेयर √3, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 2x स्क्वेयर √3, kx √3 सेम 2 टाइम्स है, तो क्या लिखोगे माइनस का 2kx √3। ठीक है, देखते हैं ये बन गया आपका फाई माइनस थीटा बराबर टेन इनवर्स। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो आपने 2 कॉमन लिया, अंदर क्या है, अंदर है माइनस का kx प्लस x स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर। नीचे से क्या आ रहा है, 2 √3 कॉमन आ रहा है तो आपने 2 √3 कॉमन लिया, तो यहाँ से आएगा माइनस का kx, यहाँ से आएगा प्लस का x स्क्वेयर, यहाँ से आएगा प्लस का k स्क्वेयर। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट से कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आ रहा है, तो अंदर आएगा 1/√3, अंदर आएगा 1/√3, तो ये आपके पास आएगा फाई माइनस थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/√3, टेन इनवर्स 1/√3। और टेन इनवर्स 1/√3 जो होता है वो होता है π/3, किसके बराबर, π/3। तो आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध करो फाई माइनस थीटा जो है उसका मान 30 डिग्री है, या फिर π/6 है, सॉरी ये आएगा π/6, ये कितना आएगा π/6 आएगा। टेन इनवर्स 1/√3 जो होता है वो बराबर होता है किसके, π/6 के। तो आपने क्या किया, फाई माइनस थीटा किया, केवल एक सूत्र लगाना था टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, आपने गणना की और गणना करने के बाद में आपके पास आंसर आ रहा है फाई माइनस थीटा बराबर π/6, π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो लास्ट में बोलोगे आता है जो फाई माइनस थीटा है उसका आंसर कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। कितने डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में 2 को छोड़कर जितना भी पार्ट दिया है वो मानकर चलना होगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये जो 2 लिखा है, इस 2 को छोड़कर जितना भी पार्ट दिया, या फिर 2 को भी आप साथ लिखकर चल सकते हो, 2 को भी साथ लिखकर चल सकते हो, या फिर 2 को छोड़कर जितना पार्ट दिया है उसको थीटा मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 को साथ लिखकर चलते हो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और 2 को छोड़ते हो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए ये 2 है, इसको छोड़ दो एक बार। ठीक है, छोड़ दिया, साथ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और छोड़ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भी मानकर चल रहा हूं सबसे पहले tan इनवर्स, मैंने 2 को छोड़ा है, यहाँ पर अंदर क्या है tan ऑफ 45 डिग्री माइनस अल्फा, फिर tan ऑफ बीटा बाई 2 बराबर मानकर चल रहा हूं थीटा। क्वेश्चन करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसका नाम थीटा लिख रहा हूं। 2 को छोड़ दिया, पूरे का नाम लिख रहा हूं मैं क्या, थीटा। क्या लिख रहा हूं, थीटा। अगर पूरा सोच रहे हो तो मानकर चल सकते हो 2 थीटा। ठीक है, इसको छोड़ दिया तो इसका नाम लिख रहा हूं मैं क्या, थीटा। अब मैं केवल इसी को हल कर रहा हूं, एक बार मैं केवल ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हल कर रहा हूं। तो जो tan इनवर्स है ये राइट साइड में जाएगा, तो आपके पास आएगा tan, ये वाला tan लिख रहा हूं। फिर ये क्या है 45 माइनस अल्फा, आप सूत्र लगा सकते हो क्या कि पाई बाई 4, 45 को पाई बाई 4 माइनस अल्फा, आगे क्या लिखा है tan ऑफ बीटा बाई 2। ये tan राइट साइड में गया तो क्या आ गया tan ऑफ थीटा। अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसका नाम थीटा, इसको राइट साइड में भेजा है। ठीक है, अब आप सूत्र लगा सकते हो, कौन सा, tan ऑफ x माइनस वाई का, tan x माइनस tan y क्या होगा, tan ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, tan x माइनस tan y, यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 गुणा tan ऑफ अल्फा लगा दिया। फिर क्या है tan ऑफ बीटा बाई 2 बराबर में क्या लिखा है, tan ऑफ थीटा लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस ये 1 तो क्या आएगा tan अल्फा, गुणा में क्या है, गुणा में है tan ऑफ बीटा बाई 2 बराबर क्या है tan ऑफ थीटा। नाम लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या किया आपने, सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये 2 है, इसको छोड़ दिया, बाकी जो पार्ट है इस पूरे पार्ट का आपने नाम लिखा है थीटा। क्या नाम लिखा है, थीटा। जो tan इनवर्स है इसको आपने राइट साइड में भेज दिया, यहाँ पर tan x माइनस वाई का सूत्र लग रहा है, वो सूत्र आपने लगाया, थोड़ी सी गणना की, आपने इसको छोड़ दिया, आंसर आ रहा है tan थीटा का। किसका आंसर आ रहा है, tan थीटा का। अब आपको ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए याद रखना होगा, एक नई स्टेप लेकर चल रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक नई स्टेप यानी कि नई गणना, और नई गणना जब भी आप करते हो हमेशा आप लिखोगे नाउ। तो यहाँ पर एक नई गणना कर रहे हो किसकी, cos ऑफ 2 थीटा की। क्यों, क्योंकि आंसर में क्या लिखा है, cos इनवर्स, इधर क्या लिखा है लेफ्ट साइड में 2, इसका नाम क्या था, थीटा। तो ये क्या हो गया 2 थीटा बराबर cos इनवर्स, cos इनवर्स उधर जाएगा cos 2 थीटा, यानी कि आपको मान चाहिए cos 2 थीटा का। किसका चाहिए, cos 2 थीटा का। तो आपने लिखा है cos ऑफ 2 थीटा। नाउ का अर्थ है इसके बाद में ये वाली स्टेप नहीं आ रही, नाउ का अर्थ है नई गणना कर रहे हो। नई गणना यानी कि आप कुछ नया मानकर चल रहे हो, या फिर नई गणना नया मान ज्ञात करोगे। किसका मान ज्ञात करोगे, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप cos 2 थीटा लेकर चल रहे हो, इसका आंसर सूत्र ये होता है, ये सूत्र लेकर चल रहे हो। तो क्या बोलोगे, cos ऑफ 2 थीटा बराबर क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का मान ये जो tan थीटा का मान है, ये वाला मान यहाँ पर इस सूत्र में रखना है। अगर आप ये वाला मान इस सूत्र में रख रहे हो तो देखो क्या आएगा, वो आपको देखना है, गणना करनी है। देखो आपके पास लेफ्ट साइड में क्या है, cos ऑफ 2 थीटा बराबर क्या करना है आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का मान ये है, इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास आएगा 1 माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 1 प्लस
टेन ऑफ एल्फा का स्क्वेयर फिर गुणा में टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2 लिख दिया आपको। 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा हो गया, नीचे क्या करना है 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो इस सेम लिखना है 1 माइनस टेन एल्फा 1 प्लस टेन एल्फा का स्क्वेयर और यहाँ पर आएगा टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2। ठीक है, अब आपको केवल गणना करनी है, गणना के बाद में आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं कोस ऑफ 2 बीटा सॉरी कोस ऑफ 2 थीटा बराबर कोस ऑफ 2 थीटा बराबर क्या आएगा वो आपको देखना। देखो ये क्या है स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर इधर आएगा तो क्या बनेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab, तो लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा प्लस 2 टेन एल्फा लिख दिया। फिर आगे चिन्ह किसका है माइनस का है, ऊपर क्या है होल स्क्वेयर है तो क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा। ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस का 2 टेन एल्फा, फिर आगे क्या है टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2। ठीक है, आप देखो ये क्या है एलसीएम है, नीचे भी क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, लेकिन ये एलसीएम था तो इसका इधर गुणा होगा, इसका होल स्क्वायर कर रहे हो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 2 टेन एल्फा, लेकिन इस बार यहाँ पर चिन्ह किसका है प्लस का है, इसका फिर से स्क्वायर कर दिया तो ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस है तो प्लस का 2 टेन एल्फा, ऊपर क्या है माइनस है और माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो आपने माइनस लिखा है। गुणा में क्या है टेन स्क्वेयर बीटा, तो टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2 है तो बाई 2 आपने लिख दिया। तो थोड़ी सी गणना करनी है वो देखो। नेक्स्ट स्टेप आपका कोस ऑफ 2 थीटा बराबर। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आपका 2 टेन एल्फा वाला पद है उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बोलोगे 2 टेन एल्फा, ये माइनस माइनस क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है 2 टेन एल्फा जो है उसको कॉमन ले लिया, 2 टेन एल्फा कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा 1 माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस 1, लेकिन गुणा में क्या है टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2, तो अंदर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2। ये आपका अंश में आपने 2 टेन एल्फा कॉमन ले लिया। अब कितने पद आ रहे हैं 1 2 3 और 4 पद है, इन 4 पदों में आप क्या कर सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा यहाँ पर भी है 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा यहाँ पर भी है, कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से आएगा माइनस का टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2। नेक्स्ट में आप क्या कर रहे हो 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा आपने कॉमन लिया है, यहाँ पर तो एक ही पद है 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आएगा अंदर 1 आएगा, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या है अंदर है माइनस का टेन स्क्वेयर, ये तो गया तो माइनस का टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2, तो सेकंड वाले से बच रहा है माइनस का टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2, आंसर लिख दिया। सेम आपको क्या करना है हर में, सेम आपको क्या करना है हर में, तो आ जाओगे 2 टेन एल्फा, यहाँ पर क्या है माइनस का 2 टेन एल्फा, तो आप कॉमन ले रहे हो क्या प्लस का 2 टेन एल्फा आपने कॉमन ले लिया, और 2 टेन एल्फा कॉमन है तो यहाँ से 1 यहाँ से माइनस का, तो क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2, ये 2 पद आपने कॉमन ले लिया। अब बाकी बच्चे 4 पद सेम 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा कॉमन, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा आपने कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा कॉमन गया तो यहाँ से क्या बचेगा टेन स्क्वेयर बीटा, तो 1 प्लस क्या आएगा टेन स्क्वेयर बीटा बाई 2 आएगा, बीटा बाई क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी गणना है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। कोस ऑफ 2 थीटा बराबर कोस ऑफ 2 थीटा बराबर। ठीक है, अब देखो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट आ रहा है
किसके रूप में, कोस ऑफ 2 अल्फा और कोस ऑफ 2 बीटा के रूप में, साइन 2 अल्फा और कोस बीटा के रूप में। साइन 2 अल्फा क्या होगा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आंसर में क्या लिखा है, साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा कब आएगा, साइन 2 अल्फा का सूत्र क्या होता है, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ऊपर क्या लिखा है, 2 tan लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं लिखा है। यहाँ पर ऊपर भी साइन 2 अल्फा है, नीचे भी है। साइन 2 अल्फा लाने के लिए इसके नीचे क्या आना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसके नीचे भी क्या आना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर। यानी कि आप क्या करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का ऊपर भी भाग दे रहे हो, नीचे भी भाग दे रहे हो। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का ऊपर भाग दे रहे हो तो पहले पद में ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दूसरे में भाग लगेगा। तो आप लिखोगे फर्स्ट टर्म में आएगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पर भाग दोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, भाग दे दिया। और आगे जो लिखा है वो मैं बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब आ जाओ नीचे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का नीचे भी भाग, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, फिर प्लस है तो प्लस 2 tan अल्फा, 1 प्लस का भाग तो यहाँ पर भाग दे दिया, क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, भाग दे दिया। गुणा में जो पड़ा है वो बिल्कुल सेम लिख दिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप आपकी है कोस ऑफ 2 अल्फा, सॉरी कोस ऑफ 2 थीटा। ये बिल्कुल सेम 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये क्या है, साइन 2 अल्फा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन ऑफ 2 अल्फा। ये बिल्कुल सेम, तो क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, पूरे के नीचे पहला सेम, तो आपने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, फिर प्लस ये क्या है साइन ऑफ 2 अल्फा, फिर जो है वो सेम 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब आप आंसर चेक करोगे वो देखो, आंसर चेक करोगे वो देखो, साइन 2 अल्फा लिखा है, साइन 2 अल्फा है, आगे लिखा है कोस बीटा। यहां से तो कोस बीटा बनेगा नहीं, यहां से बन सकता है। कोस बीटा का सूत्र होगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। यानी कि आपको क्या करना है, ऊपर भी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से भाग, और नीचे भी क्या करना है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से भाग। अगर आप ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से भाग दे रहे हो, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से भाग दे रहे हो, तो आपके पास कोस ऑफ 2 थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से भाग, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आप 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, आगे साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, यहाँ पर इसका भाग तो ये कैंसिल हो गया, नीचे आ जाओ। ये पहला क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, इसी का नीचे भाग दे रहे हो तो सेम सेम कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आएगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा साइन ऑफ 2 अल्फा, जो भाग दे रहे हो उसका भाग लगाओ तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ओनली, यहाँ पर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आप 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, आपने भाग दे दिया। ऊपर भी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 का आपने भाग दे दिया। अगर आपने भाग दे दिया तो आपके पास आएगा कोस ऑफ 2 थीटा बराबर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ये क्या बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास कोस ऑफ 2 टाइम्स गुणा बीटा बाई 2, यानी कि कोस बीटा, क्या बन गया कोस बीटा। फिर क्या है प्लस का साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन ये क्या है 1 प्लस ये क्या है साइन ऑफ 2 अल्फा गुणा ये क्या है कोस ऑफ बीटा, क्या है कोस ऑफ बीटा। ठीक है, बन गया वे। अगर ये बन गया तो आप क्या करोगे, कोस को राइट साइड में लिख कर चलो, तो आपके पास आएगा 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स, 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स,
इसको पहले लिख दिया sin 2α प्लस कोस ऑफ बीटा अपॉन 1 प्लस sin 2α गुणा कोस ऑफ बीटा। ये आपका आ गया। लास्ट में जो आपका जिसको आपने थीटा माना था उसका मान पुट कर दो तो आप लिखोगे 2 टाइम्स थीटा। किसका नाम था? थीटा नाम आपने लिखा था tan इनवर्स, फिर अंदर था tan ऑफ 45 डिग्री माइनस अल्फा गुण tan ऑफ बीटा बाई 2 बराबर बराबर में क्या है? कोस इनवर्स, अंदर जो है वो लिख दो साइन ऑफ 2α प्लस कोस ऑफ बीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 2α कोस ऑफ बीटा। ये आपको सिद्ध करना था, जो कि आपको सिद्ध करना था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वो देखो। ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सिद्ध करना था कि इसका मान इसके बराबर है। तो सबसे पहले 2 को छोड़ दो, जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसका नाम थीटा लिखा आपने। tan इनवर्स राइट साइड में भेजा। ये tan a माइनस b का आपने सूत्र लगाया। सूत्र लगाकर tan 45 का मान 1 होता है, तो आपने क्या किया? इसका मान इसके रूप में लिख दिया, बराबर में क्या है? tan थीटा। इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब आपको जो सिद्ध करना था उसमें लिखा था कोस इनवर्स, इसका नाम थीटा था, तो 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स, कोस इधर यानी कि कोस 2 थीटा का सूत्र लिखना है। तो आपने कोस 2 थीटा का tan के रूप में सूत्र लिखा। tan थीटा का मान आपके पास है, वो मान आपने ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, यहाँ पर सूत्र में। कोस 2 थीटा का जो सूत्र है उसमें tan थीटा का मान ऊपर भी लिखा है और नीचे भी आपने मान लिख दिया। एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम आपने कैंसिल कर दिया, ऊपर भी 2 tan अल्फा, नीचे भी 2 tan अल्फा आपने कॉमन लिया। अब आंसर देख रहे हो, आंसर में sin 2α है। sin 2α में क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दिया है, आपको दिया है। अगर सॉरी sin 2α है, sin 2α का सूत्र क्या होता है? 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आंसर में sin 2α है जिसका सूत्र होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 2 tan दिया है ना, तो ऊपर भी 1 प्लस tan स्क्वायर का भाग, नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर का आपने भाग दिया। क्या कर रहे हो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से भाग, अंश व हर में आपने भाग दिए, ठीक है। और भाग देने के बाद में आपने गणना किया, आपके पास ये बन रहा है, इसका नाम sin 2α आपने लिख दिया। लेकिन आंसर में क्या आ रहा है? आंसर में यहाँ पर आ रहा है cos 2α, cos बीटा। cos बीटा के लिए सूत्र क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो आपको ऊपर भी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से भाग और नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से भाग। तो आपने यहाँ पर क्या किया? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से अंश और हर में क्या कर रहे हो? भाग। अगर आप अंश और हर में भाग दे रहे हो किसका? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 का, तो आपके पास ये बनेगा, ये बनेगा। ये क्या है? कोस बीटा, ये भी क्या है? कोस बीटा, ठीक है। और कोस बीटा आ गया, तो आपके पास ये आ गया। कोस को राइट साइड में लिख कर गए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? थीटा का मान शुरुआत में जो आपने माना था वो आपने लिखा, तो आपके पास वही आ रहा है जो आपको सिद्ध करना था। आपके पास वही आ रहा है जो आपको सिद्ध करना था। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। तो इस प्रकार से अपन ने आपके जो 12th क्लास की बुक है उसमें मैंने आपको लगातार चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पूरे कंप्लीट करवा दिए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पूरे चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए। एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन, उदाहरण और क्वेश्चन में जितने भी दिए, जितने भी उदाहरण है, जितने भी क्वेश्चन है, वो सब मैंने एक एक करके आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब आपका जो 12th क्लास का पेंडिंग जो आपका कोर्स है उसमें आपके लिए दिया गया है कि कुछ एक पार्ट है, लगभग 20% पार्ट है इस बार आपके लिए कट होगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए चैप्टर नहीं कटे हैं, कुछ एक टॉपिक काटे गए। 12th क्लास में कुछ एक आपके टॉपिक हटाए, इस बार आपके कुछ एक टॉपिक हटाए, लेकिन अपन क्या करेंगे? जो टॉपिक हटाए हैं उनको भी करेंगे, जितने भी चैप्टर दिए हैं वो पूरे कंप्लीट करेंगे।
जो पार्ट आपका हटा दिया गया है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो पार्ट यहाँ पर हटा दिए उसका यूज आगे वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। जैसे इंटीग्रेशन का कुछ एक पार्ट हटा दिया, चैप्टर नंबर 2 का कुछ एक पार्ट हटा दिया, चैप्टर नंबर 1 का कुछ एक पार्ट हटा दिया, लेकिन जो पार्ट हटा दिया है वो वाला पार्ट अपन को करना जरूरी है क्योंकि उसका यूज आगे होगा। ठीक है, तो जो पार्ट हटाया है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि ये वाला जो पार्ट है वो हटा दिया, लेकिन पढ़ेंगे अपन पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5, 1 से लेकर 5 यानी कि कुल 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आगे लगातार पढ़ेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।